वाणी है। साहब श्री कहते जगत कल्याण के लिए शिव को मन में उतारे। लेकिन हम सब क्या करते हैं दीदी, हम सब स्वार्थ की भावना से रखते हैं महादेव को, तो उसमें उतना कल्याण नहीं होगा, दया नहीं होगा। साहब श्री अगर स्वार्थ की भावना रखते तो आज पूरा जगत में विख्यात होते हैं। अपने बच्चों के सब पढ़े लिखे बीए कर रहे हैं, सभी सबके चर्चा में ढेर है कि ना चर्चा करो, पढ़ लिख के नौकरी लेगो तो क्या होगा। साहब श्री जब शरीर में थे तो बोलते थे कि जब हम अफसर थे तो हमको 10,000 5,000 आदमी जहाँ पर थे वही जानता था। लेकिन आज महादेव के जब हम चेला हो गए, अब महादेव का आदेशित कर्म करने लगेगा तो पूरा जगत आज जानने लगे। हमारा शरीर रहे या न रहे, हम नहीं रहेंगे तभी लोग हमारा प्रणाम करेगा, हमारी बातों का अनुसरण करेगा, क्योंकि महादेव की चर्चा को कल्याण की है। तो उसी तरह से हम आपको भी सोचना चाहिए। हाँ हो रहा है ना, ले रहे हैं ना, अभी है तभी ले रहे हैं ना। तो साहब श्री इसी बात को कहें कि जगत कल्याण के लिए शिव को मन में उतारे। ये नहीं कि स्वार्थ अपने भावना के लिए नहीं, जो दूसरे का, उसमें कहे हैं कि जगत कल्याण तुम कैसे करोगे, तो कोई रुपया पैसा दे करके दान मदद करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम अपने जीवन में शिव को गुरु बना करके अपने जीवन को सुंदर बना रहे हो, अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने जीवन में कमल को फूल बना रहे हैं ना। कहते ना कि हम जब से गुरु बनाए बहुत हम तरक्की है, बहुत अच्छा है, सब घर परिवार ठीक है। तो उसी तरह से जीवन में दूसरों को भी जीवन में शिव को गुरु बनाए, मौका दीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके भी जीवन में शिव गुरु हो जाए। तो इस तरह से कल्याण करिएगा ना तो स्वतः आपको कल्याण करेंगे। इसलिए साहब जी कहते हैं कि दूसरे के मन में शिव को उतारो तो आपके मन में शिव का प्रतिकरण स्वयं हो जाएगा। एक प्रयास करिएगा तब होगा। देखिए अब एगो अनुभूति आपको सुनाते हैं। हमारे सब लुधियाना में रह रहे थे, ठीक है ना। तो साहब श्री सेवन सब का आदेश आया था 21 गांव में जा करके चर्चा करने के लिए। अब प्रमोद मामा थे जो हम सबके पास संदेशा पहुंचाए थे, लेके आए थे साहब श्री से लेटर, ठीक है ना। तब पहला जब हम सब गांव में जब चर्चा जब लिख के साहब से सब लिख के भेजे थे कि कौन गाँव में कहाँ पे जाना है, ठीक है ना। इसी तरह से पूरा के बांटे थे, जितना पंजाब में थे ना, ये सब गुरु भाई बना के 10 गुरु टीम में बांटे थे। हम जब पहला चर्चा करने जा रहे थे देहात गांव में पंजाब में, समझ गए। तो जब जहाँ जाना था तो हमको तो पता नहीं था, हम सबके भाई पूछते पूछते उस जगह पर पहुँचे। तो जिस जगह पर पहुँचे ना तो चर्चा करने के लिए जब कहेगी यही गाँव है, तो जब चर्चा के लिए जैसे प्रवेश किए उस गाँव में, वैसे ही वहाँ के प्रधान बैठा हुआ था। प्रधान समझते हैं, हाँ जिसे हम सब मुखिया बोलते हैं तो वहाँ प्रधान बोलते हैं। गाँव का बैठा हुआ था, वहाँ जाके कहा अरे मदरचोद कहाँ जा रहा है, तू सोचो चोर हो, ऐसी बोला दीदी जैसे आप आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम जब खड़ा हो गए वहीं पे, ठीक है, कहा कि कहाँ जा रहा है, हम सब कहें कि भाई हम सब चर्चा के लिए आए, महादेव के काम करने के लिए आए। तो बोला कि नहीं तू सब चोर हो, लाइन में खड़ा हो, जब फोटो लेते हैं। हम कि ठीक है ले लीजिए फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो खिंचवा लिए, उसके बाद हमने के लौटा दिया, वो कहा कि जाओ लौटो। तो हम सब बगल में बैठ गए। और उसके बाद फिर प्रमोद मामा फ़ोन किए कि ऐसी चीज़ देखिए चर्चा के लिए आए, साहब श्री भेजे हैं और यहाँ पर ऐसी घटना घट रहा है। तो बोले कि ठीक है हम साहब श्री से बात करते हैं और उसके बाद आपको संदेशा देते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग बैठ करके इंतज़ार कीजिए। 10 मिनट के बाद आया फ़ोन, ठीक, रिसीव किए, क्या हुआ भैया। तब बोले कि देखिए साहब श्री कहे ना कि जहाँ पर आप लोग हैं ना वहाँ पर बैठ जाइए, आप 10 मिनट मौन हो करके आप ध्यान लगा के नमः शिवाय से सभी गुरु भाई बहन प्रणाम कीजिए, आप गुरु से दया की याचना कीजिए कि हम आपके काम करने आ रहा है, काम हो जाए, ठीक है ना। इस काम को आप 10 मिनट कीजिए और उसके बाद फिर उस गांव में दूसरे विपरीत दिशा में, जैसे मानिए कि गांव है तो दूसरे जगह से रास्ता होता ना, एक ही रास्ता ना है, उससे पूछ करके उस गाँव में जाके चर्चा कीजिए, ठीक है दीदी। तो हम सब 10 मिनट बैठ गए, नमः शिवाय से हम सब प्रणाम किए, जितना 21 गुरु 22 थे, 10 भाई बहना थे, गुरु भाई सब मिला के 22 आदमी बैठ गए। 10 मिनट के बाद हम सब फिर उठे और बाद दूसरे गांव से पूछे कि भैया ये गांव में जाके दूसरा भी रास्ता है। तो कल की कि हाँ तो यही रास्ता से कहा नहीं जाओ। मैंने बहुत आदमी पूछता ना कि यही तो सीधा को चल जा। तो हम कल नहीं